हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्पेयर। और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एटीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे लेक्चर बनाया है। मेरा टेलीग्राम चैनल तो आपको पता है, ATC_मैथ्स है। आप जाके यहाँ से इसको जो भी पढ़ाऊँगा इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। होप आप सभी लोग फोटोनिक्स चैनल देख रहे होंगे रिमेनिंग कंटेंट्स के लिए। अभी उस पर रिवीजन सीरीज वगैरह दिया जा रहा है, फॉर्मूले वगैरह, तो आप उसको देखते रहिए। सबसे पहले कुछ बेसिक्स का बात कर लेते हैं। r⁴ n अप्रोचेज इन्फिनिटी, क्या मतलब है इसका? अभी डिपेंड करता है, देखो यहाँ वेरिएबल n है, लेकिन अभी डिपेंड करता है r पे। सपोज मैं r मतलब बेस में 2 ले लेता हूँ और पावर n करता हूँ और n अप्रोचेज इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पर लिमिट। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर को आपको इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वहीं पर अगर यहाँ पे 3 केसेस में मैंने इसको डिवाइड किया, r > 1, r = 1, एक बार r का वैल्यू = 1 भी ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, 1 को इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड हम ले लेते हैं r का वैल्यू <1, दैट इज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। <1 में 1/2 ले लिया। जस्ट एक एग्जांपल ले लिया, अभी क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। 2 × 2 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हो गए तो बढ़ता जा रहा है। 2 × 2 4, 4 2 जा 8, ऐसे बढ़ते जा रहा था। डेफिनेटली ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इन्फिनिटी लिखा है। अगर ये 1 है, इन्फाइनाइट टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 1 ही आएगा। 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 1/4 आया, फिर 1/8। देखो कंटिन्यूस एक कम होता जा रहा है। 1/8 इज <1/2, है ना। 1 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर ऐसे इन्फाइनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा और ये 0 का अप्रोच करने लगेगा, इसलिए इसे यहाँ मैंने 0 लिखा है। एक्चुअली इस चैप्टर में इसका काफ़ी यूज है, इसलिए मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया, इसको ध्यान में रखा। सेकंड, एक लिमिट्स का शॉर्टकट है जो मैंने लिमिट चैप्टर में नहीं बताया था आपको, है ना। ये ट्रिक जो है आपको लिमिट चैप्टर में भी इक्वली यूज होगा। क्या है ये ट्रिक कि अगर मेरे न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ x वाला और x का पावर होल नंबर होना चाहिए, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है x वाला, या मतलब वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल n है, यहाँ भी पॉलिनोमियल। अगर ऐसा कुछ है और लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है इस तरह का। लिमिट में आप क्या करो, सबसे हाईएस्ट पावर है उसको रखो, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दो। यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, -3 n, यहाँ भी n³ है तो उसी को रखा, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लिया। बस इसको सॉल्व कर दो, 3/3 -3 आंसर -1, लिमिट सॉल्व हो गया। सिमिलरली यहाँ भी देखो, ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, n5, उसको लिख दिया विथ कोफिशिएंट। नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, n3, उसको लिख दिया विथ कोफिशिएंट। अब ये आ रहा है 7n²/2, n³ से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ n² बचेगा। अब n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, देखो ऊपर में इन्फिनिटी है, नीचे कुछ नहीं है। 7 × इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो इन्फिनिटी को चला जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया। अगर ऑप्शन में इन्फिनिटी है तो आप टिक कर देंगे, अगर इन्फिनिटी नहीं है तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम यहाँ पे करते हैं। ऊपर हाईएस्ट है पावर है n³, उसको लिखा। नीचे हाईएस्ट पावर है n5, इसको लिखा। इससे कैंसिल आउट होगा और 2/7 n² बच जाएगा। n अप्रोचेज इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 को चला जाएगा, इसका लिमिट 0 हो गया। क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी को जाता है तो नंबर 0 को चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको ध्यान में रखा। इस चैप्टर में भी यूज होगा, और लिमिट के क्वेश्चंस भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला बेसिक है, वो भी इस चैप्टर में यूज होना है। मान लो कहीं लिखा हुआ है 2n + 3 / 3n + 7, ऐसा कुछ भी एक एक्सप्रेशन है। मैं क्या करता हूँ, इस बार इसके डिनोमिनेटर में जो 7 है इसको हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा
2n+3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n। अब हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है, व्हिच वन इज ग्रेटर। तो देखो किसी का डिनोमिनेटर छोटा करेंगे ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा मतलब क्या है, उस नंबर को उतने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को हमने छोटा कर दिया है तो डेफिनेटली नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ध्यान में रखा, डिनोमिनेटर छोटा नंबर बड़ा, और क्या ध्यान में रखें, न्यूमरेटर बड़ा नंबर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा नंबर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, सॉरी क्या क्या बोल दिया मैं, न्यूमरेटर बड़ा नंबर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर छोटा, डिनोमिनेटर छोटा नंबर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा नंबर छोटा। माने न्यूमरेटर नंबर के फेवर में होता है, न्यूमरेटर का बढ़ने से नंबर बढ़ता है, न्यूमरेटर के घटने से नंबर घटता है। लेकिन डिनोमिनेटर नंबर के अपोजिट होता है। अगर डिनोमिनेटर को अगर मैं बढ़ाया तो नंबर घटेगा और डिनोमिनेटर को मैं घटाया तो नंबर बढ़ेगा। माने डिनोमिनेटर जो होता है नंबर के अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इस बार न्यूमरेटर से +3 को गायब कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर पहले इतना था, इस बार न्यूमरेटर कम हुआ तो नंबर भी कम हो जाएगा। तो ये नंबर जो नया नंबर आया है एक कम हो गया, पहले वाला ज़्यादा हो गया, ऐसा साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2n-3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n, मैंने -7 हटा दिया। इस बार न्यूमरेटर क्या हुआ है, न्यूमरेटर बढ़ा या घटा है, -7, पहले 3 टू द पावर n -7 था, अब 3 टू द पावर n। डेफिनेटली ए इससे बढ़ा है। डिनोमिनेटर क्या हो गया, बढ़ गया। डिनोमिनेटर का बढ़ने से नंबर क्या होगा, उल्टा कम हो जाएगा, और ये नंबर जो है एक कम हो गया। ये न्यू नंबर इज लेस देन द प्रीवियस वन। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में जो -3 है उसको हटा दिया। अब देखो इस बार क्या हुआ, ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर, ये नया वाला न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर से ज़्यादा है ना। ये पहले -3 था, अब इसमें -3 नहीं हो रहा है, तो किसी में -3 करो और -3 मत करो, ये ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ता है तो नंबर भी बढ़ता है, तो साइन इधर आ जाएगा, न्यू नंबर प्रीवियस से ग्रेटर हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बेसिक। अब हम इस चैप्टर का नाम है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसका क्या मतलब है। कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब है कि वो या तो जीरो या किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगा, और कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट है मतलब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, एक और बात बता दें, इसको आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए जस्ट कुछ ऐसे कहानी बना रहा हूँ मैं। डाइवर्जेंट मेरे ख्याल से मैं उसको अच्छा मानता हूँ, डाइवर्जेंट इज गुड वाइल कन्वर्जेंट इज बैड। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कन्वर्जेंट मतलब कोई जीरो को अप्रोच कर रहा है, कोई फिक्स नंबर को अप्रोच कर रहा है। डाइवर्जेंट मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है। अब हमारा बिजनेस है, हमारा सैलरी है ना, हमारा प्रॉपर्टी है, वो डाइवर्ज करे, मज़ा आ जाएगा ना, इन्फिनिटी को पहुँचे। कन्वर्ज करे, यार ज़िंदगी भर कमाया और मेरा प्रॉपर्टी कन्वर्ज हो गया, वो तो होता ही है यार, इनफाइनाइट को तो जाना, सब अंबानी थोड़े ना। तो लेकिन डाइवर्जेंट अच्छा होता है ना, इनफाइनाइट को पहुंचना। तो बस ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसको। डाइवर्जेंट मतलब गुड, कन्वर्जेंट मतलब बैड। चलो अब इस टॉपिक में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछेगा, दूसरा सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछेगा। सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, देखो जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया, तो इसके हर टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसका nth टर्म क्या लिखूंगा, n। देखो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, n में अगर इसमें वैल्यू 2 रखोगे तो a आ जाएगा, अगर इसमें वैल्यू 3 रखोगे तो a आ जाएगा, अगर इसी में वैल्यू 4 रखोगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसके nth टर्म को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया an इक्वल टू n, एक सीक्वेंस हो गया। अगर मैं इसी में सारे नंबर के में प्लस लगा दूँ, तो ये बन जाता है अपना सीरीज।
तो इस बार सिर्फ ए एन नहीं लिखेंगे, उसमें सिग्मा भी लगाते हैं। सिग्मा मतलब बार बार अगेन एंड अगेन प्लस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मतलब समेसन, ठीक है। तो यहाँ एन को हमने क्या लिख लिया था, एन, तो समेसन ऑफ एन रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ए हो गया अपना सीरीज, जबकि ए हो गया अपना सीक्वेंस। उसी तरीके से मान लो अपने पास एक सीक्वेंस गिवन है 149, तो इसको अगर मैं इसका ए एन लिखना चाहूँ, एन एस टर्म, एपी में भी लिखते थे ना, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, आप ए एन तो आप लोग लिखना समझते ही। तो आप देखो एन स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ए एन हो गया। तो ये हो गया अपना सीक्वेंस। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस के हर नंबर के प्लस 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 लगा दिया, तो ये हो गया अपना सीरीज, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए एन, सिर्फ ए एन नहीं, उसका सिग्मा, दैट इज सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर। तो ये सीरीज हो गया। ये सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस है। अब सपोज, अच्छा इसमें एटीसी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। एटीसी में क्या क्वेश्चन आया है, एफ एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, एफ एन डज नॉट कन्वर्ज, एफ एन कन्वर्जेड एट एवरी पॉइंट। कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, चलो इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसने इस बार हमें यहाँ सिग्मा वगैरह है नहीं, मतलब ये सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछ रहा है, ना कि सीरीज का, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से क्या मतलब है, अगर ये मान लो ये सीक्वेंस का हमने एन टर्म लिख दिया ए टू द पावर एन, और आपको इवेलुएट करना है लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर आपने इसको इवेलुएट किया और उसका आंसर इन्फिनिटी आने लग रहा है, तो मतलब वो डाइवर्ज कर रहा है, बढ़िया है। अगर मैंने इसी लिमिट को एन निकाला, एन टर्म का एक्सप्रेशन लिखा और उसको सॉल्व किया, और वो जीरो या कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या है ये। एन इक्वल टू एन प्लस 3 इंटू एन माइनस 8 डिवाइडेड बाई दिस, ये मेरा ए एन है। हमसे पूछ रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट है। आपको क्या बताया, मैं आपको सॉल्व करना है लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 24 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2n। इसी लिमिट को सॉल्व करना है। अभी शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, ऊपर ही पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री एन स्क्वायर है, मैं यहाँ एन स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर लिख दिया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 1। ये कुछ फिक्स वैल्यू आ रहा है, मतलब दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब ये पूछ रहा है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फिर से वही कहानी, ए एन है ना, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो, एन क्यू प्लस 5 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। फिर से ऊपर ही पॉलिनोमियल, नीचे ही पॉलिनोमियल, ऊपर एन क्यूब नीचे एन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर एन बच जाएगा, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये आंसर चला जाएगा आपको इन्फिनिटी पे। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट इज दिस, बोला ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फिर से वही सॉल्व करते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देख लो। अब एन इन्फिनिटी को गया है, अब -1 टू द पावर एन के बारे में क्या जानते हैं। अगर -1 टू द पावर इवन नंबर होगा तो आंसर 1 आता है, -1 टू द पावर ऑड नंबर होगा तो आंसर -1 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी को तो कोई नहीं जानता इवन होगा या ऑड होगा, तो ये 1 भी हो सकता है या -1 हो सकता है, कुछ भी श्योर नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कौन जानता है इवन है या ऑड है। तो हम यहाँ पर एग्री नहीं है 1 होगा या -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है। सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब एटीसी का आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी एटीसी का क्वेश्चन देख लो, एफ एन एक्स जो है, जिसको मैं ए एन बोल रहा था, उसको यहाँ पे इन्होंने
fn बोल दिया और x टू दी पावर n, लेकिन उन्होंने x के लिए हमें पता है कि ये 0 to 1 में बिलोंग करता है। अब क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, लिमिट n, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। अब फिर से वही किया, अब x टू दी पावर n। अभी हमने सबसे पहले ऊपर ही बेसिक पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था कि r टू दी पावर n है, तो डिपेंड करता है r कैसा है उस पर वैल्यू इन्फिनिटी 1 या 0 को जाएगा। ठीक है, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मेरा r टू दी पावर n की जगह x है, तो x है क्या, 0 और 1 के बीच में है। तो मेरा अगर हम उसको यूज करें तो x 2 हो जाएगा, x इज लेस देन 1 कर लेते हैं एक बार, लेस देन 1 0 से बड़ा। तो इसमें जब वो लेस देन 1 होता है नंबर घटता है, और अगर उसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 0 को चला जाएगा। एक पॉइंट बस रह गया, x इक्वल टू 1 होगा, तो 1 का पावर कितना भी करो वो 1 आ जाएगा। मतलब ये आ रहा है 0, सारे पॉइंट पे 0 आ रहा है एक्सेप्ट 1 पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। fn डज नॉट कन्वर्जेड एट एनी पॉइंट, ये तो बिल्कुल गलत है। fn सेकेंड ऑप्शन, कन्वर्जेज एट एवरी पॉइंट बट डज नॉट कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली। हाँ ये सही लग रहा है, सारे पॉइंट पे कन्वर्ज किया है, इस सेम वैल्यू दिया है, सिर्फ एक जगह गड़बड़ है ना, एक जगह 1 दिया है। तो दोनों पॉइंट पे फिक्स वैल्यू है ना, हम श्योर हो सकते हैं किस पॉइंट पे क्या फिक्स वैल्यू आ रहा है ना इस सीक्वेंस का, लेकिन इन्फॉर्म नहीं है। fn कन्वर्जेड एट सम पॉइंट्स बट डज नॉट कन्वर्जेड एट सम अदर पॉइंट्स, एस दे दिया, मतलब एक ही पॉइंट है यार, प्लूरल नहीं हो, है ना, तो ये भी सही नहीं है। fn कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो, अब अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का बात किया है। अब हम लोग सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का बात कर लेते हैं। अब सीरीज में क्या होता है, सिर्फ ए नहीं देगा, उसके आगे सिग्मा भी लगा होगा, है ना, इस तरीके का। यहाँ पे एन वेरिएबल है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मान लो ऐसा बोलते हैं, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बोले कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा। आप खुद ही इसको ओपन करके देखो, एन का वैल्यू 1 डालोगे 1, फिर प्लस एन का वैल्यू 2 डालो, फिर एन का वैल्यू 3 डालो, ऐसे करके ऐड करते जाएंगे। मान लो ये ऐसे ऐड करोगे तो इन्फिनिटी को ही जाएगा, और किसको जाएगा, नंबर कंटिन्यूस बढ़ ही रहा है, तो दिस सीरीज विल डाइवर्ज। ये लकी है, इनफाइनाइट को जा रहा है। अगर मैं वही बोल दूँ सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू एन इन्फिनिटी और एन स्क्वायर बोल दो, तो एन का वैल्यू 1 रखो, एन का वैल्यू 2 रखो, एन का वैल्यू 3 रखो, इस तरह से रखते जाओ, तो ये सबको सम करोगे तो क्या आएगा, फिर से नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब सम करते करते बढ़ता जा रहा है, तो फिर से ये इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा, तो डाइवर्ज करेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे, मानी किसी क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, यूज करेंगे कि इस तरह एन का क्यूब होगा, फिर उसका समेशन ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, ऐसे सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। टाइप 2 क्वेश्चन, यहाँ से पूछने वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो सबको पता ही है कैसा होता है। एक ए आर है, इसको फिर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए आर क्यूब, ऐसे बढ़ते जा रहा है नंबर। ठीक है, अब इसके ऊपर समेशन लगा दिया, ए आर टू द पावर एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो इसमें है ना बार बार ए आर टू द पावर एन, ए कांस्टेंट नंबर है, आर कोई ये भी एक कांस्टेंट है जिसका पावर एन वेरिएबल है, जो कि चेंज होता रहेगा यहाँ से 1 2 3। अगर ऐसा है तो सिंपली आपको आर देखना है, अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्ज कर जाएगा, है ना। अगर आप ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ लो अगर 5 ले लिया, इसको मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया तो होगा, फिर इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया, देखो नंबर कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली आर ग्रेटर देन 1 हो। इवन अगर 1 हो जाएगा तो बार बार 5 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 को भी इनफाइनाइट टाइम से ऐड करोगे तो सब मिलकर क्या कहाँ पहुँचेगा, इन्फिनिटी को पहुँचेगा। इसलिए अगर जीपी है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, ये अपने को ध्यान रखना है, ए आर टू दी पावर एन टाइप है तो ये जीपी होता है। अगर आर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्ज करेगा, अदरवाइज अगर आर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगा।
इसको ध्यान में रखा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2 टू द पावर n प्लस 1। अब ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट का रूल हमारे पास क्या है, ये रूल तो सभी ने पढ़ा ही होगा, क्या यहाँ भी वही अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये भी सबको पता होगा, 1 का पावर n तो 1 ही होता है, तो मैं इसको 1 का पावर n बना दिया। आगे ये भी सबने पढ़ा होगा, वो भी रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 1/2 तो इधर आ गया और 1/2 होल पावर n, है ना। 1 का पावर n, 2 का पावर n, तो 1/2 होल पावर n, इस रूल को यूज़ कर लिया। और यहाँ पे सिग्मा था, यहाँ भी सिग्मा था, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो उस फॉर्म का आ गया ये a r टू दी पावर n सिग्मा। बोलोगे इस क्वेश्चन में क्यों, मेरे दिमाग में क्यों आएगा ऐसा करना, अरे यार क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये ऐसे 2 टू दी पावर n प्लस 1 है, तो ये जो रूल पता है तो ऐसे फर्जी थोड़े नहीं याद किया, यूज़ करेंगे ना। तो इसको यूज़ किया और इस फॉर्म में आ गया। ए का वैल्यू 2 है, 1/2 है, आर का वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे तो 1/2 जो कि एक लेस देन 1 है। अगर आर लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्ज, ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्ज कर जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को अच्छे से कर देते हैं पहले। 7/11 3 टू द पावर n माइनस 1। अब ऐसा है, अभी सीरीज में फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, चलो एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहला रूल आपको यूज़ करना है, ए का पावर m माइनस n इज ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। तो यहाँ पर 3 टू द पावर n माइनस 1 को क्या लिख लोगे, 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1, इसी रूल को यूज़ करके। अब 7/11 टू द पावर n, एक और एक्सपोनेंट का रूल, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। अगर दोनों का पावर सेम है तो एक जगह मल्टीप्लाई करके उसका पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का पावर n है और 7/11 का पावर m है, तो इस सेम रूल अप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा सिग्मा। और लिमिट नहीं लिख रहा मैं, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, वो अंडरस्टूड है कि वो होगा ही। ये हो गया 3 इंटू 7/11 टू द पावर n, है ना, यहाँ पर पावर n, यहाँ भी पावर n, सिग्मा 1/3। ये कितना आ गया 21/11 टू द पावर n। अब इसको कंपेयर करो ए आर टू द पावर n से, ए इज 1/3, आर इज 21/11 विच इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगा। दिस सीरीज इज डाइवर्जिंग, क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी बैठे क्यों रहे, चलो रूल अप्लाई कर लेते हैं एक्सपोनेंट का। n माइनस 1, ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर n लगेगा, ये बाई 4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ सेम रूल अप्लाई होगा, दोनों का पावर n है, एक जगह कर लेते हैं 4। इसको कंपेयर करोगे ए आर टू द पावर n से, r इज 3/4, अगेन लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर r लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज पावर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका an रहेगा वो इस फॉर्म का होगा, 1/n टू द पावर p। ध्यान रखना n वेरिएबल है, p कुछ कांस्टेंट होगा। तो अगर इस फॉर्म का है, पहले कितना कैसा हो रहा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ए आर टू दी पावर n, यहाँ क्या है 1/n टू दी पावर p, n वेरिएबल है, p कांस्टेंट है। तो आपको p देखना है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगा। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या था, तो मैं दोनों को एक जगह रख के आपको रटवा देता हूँ कि क्या होता है। ए आर टू दी पावर n, ठीक, इसमें मैंने बोला था r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कन्वर्ज होगा, है ना, ये बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, इन्फिनिटी को डाइवर्ज होगा, है ना, डाइवर्ज, बढ़ेगा फूलेगा, बढ़ेगा फलेगा फूलेगा, मतलब डाइवर्ज होगा, इन्फिनिटी को पहुंचेगा,
इसका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन वही अगर r लेस देन 1 होता है, ये कन्वर्ट कर जाएगा, कुछ फिक्स वैल्यू को अटेंड कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में डाइवर्ज होता था, यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ध्यान रखना, यहाँ r देख रहे हैं, यहाँ बेस देखते थे, यहाँ पर पावर देखते हैं, यहाँ पर बेस देखते थे और यहाँ पर पावर देखते हैं। वन फॉर्म तो ये लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको रटवा रहा हूँ कैसे दोनों में कैसे डिफरेंस करते हैं। देखो यहाँ पर r जो है, r टू द पावर n, ये न्यूमरेटर जैसा चीज़ है, और न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, है ना, ऊपर। अगर कोई ऊपर है तो वो 1 से भी ऊपर रहे, है ना, तो अच्छा करेगा, डाइवर्ज करेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। कोई ऊपर है तो मैं चाहूँगा वो उसका वैल्यू भी ऊपर रहे, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे, 1 से ऊपर है तो डाइवर्ज करेगा। अगर कोई ऊपर है उसका वैल्यू नीचे आ गया 1 से, तो कन्वर्ज कर जाएगा ना, वो सही नहीं है, ट्रेंड के अपोजिट जा रहा है, क्योंकि 1/n टू दी पावर p। अब यहाँ पर देखो, ये जो है डिनोमिनेटर में है, ये जो टर्म है अपना डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है मतलब नीचे है। मतलब मैं चाहूँगा ये अचीव करे इनफाइनाइट को, इसके लिए जो नीचे है उसका वैल्यू भी नीचे ही होना चाहिए। मतलब p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, 1 से अगर नीचे रहेगा तो डाइवर्ज करेगा, इनफाइनाइट को अचीव करेगा। लेकिन वही अगर ये नीचे है और इसका वैल्यू, p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देखो नीचे है और ऊपर वैल्यू आ रहा है, नहीं, ये ट्रेंड के अपोजिट है। मैं बोलूँगा तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा वैल्यू कन्वर्ज हो जाएगा। समझ में आया कैसे रटवाया हमने? ये नीचे है p, तो p नीचे है तो p लेस देन 1 होगा तो बढ़ेगा, डाइवर्ज होगा, लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर वो नीचे है और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, ट्रेंड के अपोजिट है, तो कन्वर्ज कर जाएगा। चलो याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप तो इसको लर्न कर ही सकते हो लॉजिकली, जैसे भी है। ये तो रट्टा मरवा रहा था, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं सोचा कि आपको लर्न हो जाए और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ये पावर सीरीज से मैच कर रहा है, n टू दी पावर p, है ना। यहाँ पर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी या 2 टू कुछ भी लिखा रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। n का वैल्यू किसी से भी स्टार्ट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको कंपेयर करें 1/n टू दी पावर p से, तो p क्या है, 3। अच्छा, ये नीचे है और इसका वैल्यू मैं चाहूँगा आबाद होने के लिए, डाइवर्ज होने के लिए, इसका वैल्यू 1 से नीचे हो या इक्वल हो, लेकिन ये 3 आ गया, ट्रेंड के अपोजिट। ओ, तुम कन्वर्ज करोगे। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिमिट कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ लिखा रहेगा, उसके लिए आप कोई टेंशन मत लो, ऐसा है। अब यहाँ पर p क्या है, 1/n टू दी पावर p से अगर कंपेयर करोगे तो p कितना है, 1/2। अच्छा, ये नीचे है, ये तो नीचे है, तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, और लेस देन 1 है भी, मतलब ये बढ़ेगा, डाइवर्ज होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। अब इसकी बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ 1/n। यहाँ p का वैल्यू क्या है, अगर इसको कंपेयर करोगे 1/n टू दी पावर p से, p का वैल्यू 1 है, नीचे है, इसको नीचे ही रहना चाहिए था, इक्वल भी चलेगा, ये भी आपका डाइवर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट ऐसा, अब इसको कंपेयर करोगे 1/n टू दी पावर p से, तो यहाँ p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 2 है, नीचे है, तुम्हें 1 से नीचे होना चाहिए था डाइवर्ज करने के लिए, लेकिन तुम ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, तुम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, तुम कन्वर्ज करोगे। ठीक है, तो ये मेरा कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट टाइप बच रहा है, जब सीरीज मेरा नाइदर इन जीपी नॉर इन पावर सीरीज हो, तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। मेरे पास कंटेंट्स रेडी है, बस वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया।